कटरा की अलग अलग जितनी वार्ड्स है वहाँ की कुछ ज्यादा बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत हो चुकी है। आप विधायक जितने हैं लोगों ने आपके ऊपर उम्मीद रखी है कि विधायक साहब हमारे वार्ड पे भी पहुंचेंगे और यहाँ की जो मरम्मत कार्य उनको जल्द शुरू हो जाए। अब मान सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद अगला जो है वो प्रोजेक्ट आप उन वार्ड्स पर जाकर जो है बहुत कटरा की महत्ता को देखते हुए ये 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो कटरा को मिलेगा और 51 किलोमीटर की सीवरेज की लाइन पूरे कटरा में पड़ेगी। जब पड़ेगी तो अगर मैं आज गलियों के काम लगा देता तो पैसे हमारे जाया होते, इसलिए हमने उसको विदहेल्प कर दिया, होल्ड कर दिया कि भैया जो कटरा की म्युनिसिपल कमेटी की गली है जिनकी की धन्य पोजीशन है वो गलियों की सूद तब ली जाएगी अब जब एक बार सीवरेज का काम पूरा होगा। श्री माता वैष्णवी प्रेस कटरा के पेज पर तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत किया जाता है और इस समय मैं मौजूद हूं कटरा के साथ लगते देवामाई क्षेत्र पर। वहां की आपको बता दें कि देवामाई से लेकर मथवार का रास्ते पर कितनी ज्यादा खस्ता हालत आप इस विजुअल्स के माध्यम से भी देख रहे हैं। इस विजुअल्स के माध्यम से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर श्री माता वैष्णवी प्रेस कटरा की टीम ही मौजूद नहीं है, बल्कि श्री माता वैष्णवी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक श्री बलदेव राज शर्मा जी भी जो है यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे। इनसे बातचीत करते हैं कि देवामाई रोड से लेकर मथवार रोड की जो खस्ता हालत है इसको कितनी जल्द जो है उसको रिपेयर करवाया जाएगा डिपार्टमेंट्स के द्वारा। बिल्कुल इनके साथ जो है इस रूट के बारे में जरूर बातचीत करते हैं। बलदेव जी, इस समय हम देवामाई क्षेत्र पर हैं। यहाँ से जो मथवार का रास्ता है काफी ज्यादा जो है बुरी हालत है इस रोड की। जगह जगह जो है यहाँ पर लैंडस्लाइड हुए, रोड जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। किस तरह की मरम्मत कार्य जो है वो डिपार्टमेंट्स के द्वारा कितनी जल्द इन रोड्स को जो है रिपेयर करवाया जाए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस मौके पे हैं और हमारी इंस्पेक्शन के साथ साथ आपने भी सारी इस रोड को देखा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये रोड का बड़ा बुरा हाल है और बुरा हाल के मुताबिक मैं अगर आपको कहूं तो बारिशों में आप यहाँ से गुजर नहीं सकते, इस किस्म की ये रोड है। मैं डिपार्टमेंट्स को खासतौर पर ईरा को और पीडब्ल्यूडी कटरा को उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम सब के लोग इस रोड को सुध ली जाए, इस रोड को मरम्मत की जाए। इस रोड की टेम्परेरी रिस्टोरेशन जो अभी तक नहीं है इसको फौरी तौर पे हम टेम्परेरी रिस्टोरेशन करें और फिर उसके बाद परमानेंट रिस्टोरेशन की डीपीआर बना के सरकार के सामने रखें। और इसके लिए मतलब के डीएफ और रियासी से भी बात हो गई है। बहुत से रोड पेड़ जो है वो रोड के बीच में है और जब तक उनकी कटाई नहीं होगी तो तब तक ये सारा काम चलेगा नहीं। और जो आपका पहला सवाल था उसी के सवाल के बीच में एक सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी की सारी रोडें खुल गई तो ये क्यों नहीं खुली? ये इसलिए नहीं खुली कि ये रोड ईरा के पास थी। ईरा आजकल रोड का काम बंद कर चुकी है। ईरा की जो गारंटी रहती है ठेकेदार की वो मार्च महीने तक थी, तो ये रोड जो हुई खराब जो मार्च के बाद में हुई, तो इसलिए वो ठेकेदार की बात बनती नहीं थी कि वो इसको मेंटेन रखे। अब इसको हैंडओवर करने की बात थी और उसी बात के लिए हम हैंडओवर के लिए आज इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। ये हैंडओवर हो जाएगी। अब जिसकी जो टेम्परेरी रिस्टोरेशन है उसमें मैंने डिपार्टमेंट से मोटा मोटा जायजा ले लिया कि कितनी क्वांटिटी बनेगी। उसमें इन्होंने बोला है कि 3 लाख रुपए हमें फौरी तौर पे चाहिए। मैं 3 लाख रुपए आज ही इनको अपने कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से जारी कर रहा हूं कि जिससे ये कल इसकी मशीन लगा देंगे और ये सारी की सारी मतलब कि रोड ठीक हो जाएगी। और अगर आप ये दूसरा सवाल अगर मैं आपकी तरफ से पूछूं तो आप ये कहेंगे कि बीच में तो मशीन लगी हुई है तो कुछ रास्ता हुआ है टेम्परेरी रिस्टोरेशन के लिए। मैं उसके लिए मथवार वाले बाबा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये उन्होंने अपने तौर पर बंदोबस्त किया था कि छोटा मोटा रास्ता जो है चलने के काबिल वो बन सके और ये उनकी मेहनत है। उन्होंने प्राइवेटली तौर पे पता नहीं कैसे किया, तो उन्होंने इस रास्ते को जो थोड़ा सा काम किया है और ये 5 किलोमीटर का सारा स्केच है। 5 किलोमीटर से मेरे ख्याल 3-3.5 किलोमीटर ये साफ हो चुका है और साफ होने के बाद अल्टीमेटली जब तक डिपार्टमेंट को ये हैंड ओवर नहीं करती पीडब्ल्यूडी कटरा जो है इसको कर नहीं सकता। जब तक इसकी डीपीआर नहीं बनती परमानेंट रिस्टोरेशन की तब तक पैसे आ नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से जो हमारी आपदा खासतौर पर पूरी स्टेट पे आई थी और
खासतौर पे हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट में, उस पे जो डिपार्टमेंट्स ने खासतौर पे काम किया है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीडीडी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुझे जो आपको शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि आपदा के वक्त जो सबसे फास्ट काम हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में हुआ है। चाहे वो बिजली की रिस्टोरेशन हो, चाहे वो पीएचई की पानी की रिस्टोरेशन हो, चाहे वो ब्लॉक की रोड्स हो, उसमें नंबर 1 पे अफसरों ने काम किया है। और मैं पूछ रहा था कई अफसरों को कि पैसे मिले कि नहीं मिले, और मैं आपके इसके माध्यम से कहना चाहता हूं अभी तक पैसे नहीं मिले। टेम्परेरी रिस्टोरेशन के भी पैसे अभी तक जारी नहीं हुए, वो बाकी जगह पे जारी हो चुके हैं। मैं यहाँ के डीएम को, डीसी महोदय को कहना चाहता हूं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेरी रिस्टोरेशन के पैसे अगर जारी हुए हैं तो इनको भी पैसे जारी करिए, ताकि जो आने वाले वक्त में ये सुचारू रूप से हमारी रोडें चली और सुचारू रूप से ये यात्रा जो 4 धाम मेरे लोकल, मैं कह सकता हूँ वैष्णो देवी से देवा माई से ओली का मंदिर, ओली मंदिर से जाके मथुआर वाले बाबा जी, और ये रास्ता 10 दिन में मुझे पूरा यकीन है कि ये खुल जाएगा। विधायक जी, जिस तरह से आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रियासी पर तमाम रोड्स को खोला जा रहा है, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी की आप विधायक भी हैं और आज आप इस रोड की मरम्मत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और जायजा लिया है। कटरा की अलग अलग जितनी वार्ड्स है वहां की कुछ ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत हो चुकी है। आप विधायक जितने हैं, लोगों ने आपके ऊपर उम्मीद रखी है कि विधायक साहब हमारे वार्ड पे भी पहुंचेंगे और यहाँ की जो मरम्मत कार्य उनको भी जल्द शुरू किया जाए। अब मान सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद अगला जो है वो प्रोजेक्ट आप उन वार्ड्स पर जाकर जो है। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, और आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले जब हमारा ये मतलब प्रोजेक्ट बन रहे थे सारे के सारे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्लान हो, चाहे वो स्टेट का प्लान हो, तो उसने मैंने 5 करोड़ रुपया म्युनिसिपल कमेटी कटरा के लिए मांगा था। और आपने देखा भी है, मैं सब वार्ड में, आप मेरे साथ थे, उस सब में रैंकिंग की थी। रैंकिंग करने के बाद कि सारी गलियां ठीक हो, गलियां ठीक होने के बाद नालियां ठीक हो, नालियों के बाद जहाँ पे मरम्मत की जरूरत है मरम्मत हो, और उसी के साथ साथ हमारे जो 7 नंबर वार्ड के एससी भाई हैं उनके लिए एक भवन की भी बात वहां पे थी कि जो भवन उनके लिए, उनके जब रिचुअल्स होते हैं तो उनके पास कोई जगह नहीं है, तो उसको करने के लिए ये सारी की सारी चीजें बनी थी। मगर बीच में आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें एक सीवरेज के लिए हमने एक पैसे मांगे थे सेंटर सरकार से, वो 100 करोड़ हमारा सैंक्शन हो गया। और 100 करोड़ जब सैंक्शन हो गया, उसमें 10.5 करोड़ रुपया मेरे शमशान घाट, बाणगंगा का शमशान घाट, ये मतलब के भड़थल का शमशान घाट बाणगंगा पे, और तीसरा दरूड़ का शमशान घाट 10.5 करोड़ रुपया उसके लिए था। 12-15 करोड़ रुपया हमारे सीसीटीवी प्लान के लिए था। 66 करोड़ रुपया हमारा मतलब कि डीपीआर का जो टेंडर लगा उसमें सीवरेज का था, और उस सीवरेज की लाइन लेंथ कितनी थी? 51 किलोमीटर। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि हर घर को सीवरेज के साथ जोड़ना है। वो 50 टन का, वो आज से 2 महीने पहले वो टेंडर हो गया। जब टेंडर हो गया तो वो टेंडर होने का मतलब ये हो कि वो सारी की सारी गलियां टूटेंगी। टेंडर का मतलब ये हुआ कि 51 किलोमीटर की सीवरेज की लाइन पूरे कटरा में पड़ेगी। जब पड़ेगी तो अगर मैं आज गलियों के काम लगा देता तो पैसे हमारे जाया होते, इसलिए हमने उसको विदहल्ट कर दिया, होल्ड कर दिया कि वो सीवरेज का काम पहले हो जाए। और सीवरेज का काम होने के बाद, सीवरेज का मतलब क्या है? सीवरेज का मतलब यह है कि वो एक तो हमारा सीवरेज जोड़ेंगे, सीवरेज के साथ साथ बिना पानी बारिश के बिना वो सारे का सारा प्रबंध रहता है कि वो सारे का सारा जुड़ता है। ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। उसके लिए मैं सीवरेज की स्कीम को यहां तक कटरा तक लाने के लिए अपने मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी को बहुत बहुत, सेंटर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कटरा की महत्ता को देखते हुए ये 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो कटरा को मिला। और इसी के साथ जो टेंडर हुए थे उसमें मैंने ही कल मैं बात पूछ रहा था सीवरेज वालों से, वो क्वालिफाई चुके हैं। 7 लोग थे जिन्होंने टेंडर लाना, 4 उसमें क्वालिफाई हो चुके हैं, और जो सेकंड बिड है वो खुलने वाली है। ये बिड खुलने के साथ साथ ही जो गलियां हैं, मैं आपके माध्यम से गलियां, जो कटरा की म्युनिसिपल कमेटी की गलियां जिन्हों की धन्य पोजीशन है, वो गलियों की शोध तब ली जाएगी अब जब एक बार सीवरेज का काम पूरा हो जाए। शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक श्री बलदेव राज शर्मा। इस समय मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे कि जो माँ वैष्णो देवी आधार शिविर कटरा से देवामाई से मथुआर का जो रास्ता है, वहां पर ओली माता मंदिर स्थित है, वहां की रोड की किस तरह की खस्ता हालत आपने विजुअल्स के माध्यम से भी देखा। और यहाँ पर जायजा लेने के लिए आज श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक बलदेव राज शर्मा यहाँ पर पहुंचे। साफ तौर से इनके यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन, जितने भी लोग हैं, उन्होंने एक उम्मीद बनाई बैठे थे कि रोड को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए। ईरा कंपनी से पीडब्ल्यूडी के अंडर जो है टेक ओवर आज बलदेव राज शर्मा जी ने करवा दिया, और 10 दिन के अंदर जो है इस रोड को टेम्परेरी तौर पर जो है इसको रिपेयर कर दिया जाएगा। और उसके बाद जल्द से जल्द इन रोडों को जो है रिपेयर बिल्कुल सही तरीके से कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां से अगला जो कदम इनका है, जो वो श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी कटरा आधार शिविर की तमाम जितनी वार्ड्स हैं वहां पर लगाया जाएगा। तो ऐसी और अपने अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा के साथ, मैं हमारे सहयोगी अमरीश सिंह के साथ।